देखिए छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरंग। ओके, तो ये आपका पिक देख लीजिए। तो याद रखना दोस्तों कि रायपुर के जो है आरंग में कलई रोड किनारे 18 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क बनाया जा रहा है। और वही है, याद रखने की 11.5 एकड़ क्षेत्रफल में ये बनाया जा रहा है। ओके, देखिए महिला समूहों को कितने लाख रुपए तक ऋण देने की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 6 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 6 लाख रुपए। चलिए, तो याद रखने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों के जो है आभार सम्मेलन में महिला समूहों को 6 लाख रुपए तक का जो है ऋण देने और पात्रता में दोस्तों पात्रता की जो शर्तें हैं उनको सरल बनाने की घोषणा की गई थी। और हाल ही में इसका जो है आदेश जारी किया गया है। और वही है कि मुख्यमंत्री ने दोस्तों महिला कोष का जो बजट है इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया है। ओके, देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 हेतु प्रदेश के कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, पुरस्कृत किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि देखेंगे कि वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के 2 एनएसएस स्वयंसेवक कुमुदिनी शाव और अलीसा अंसारी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए गांधी ग्राम कौशल उन्नयन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांकेर। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि गांधी ग्राम कौशल उन्नयन केंद्र कुलगांव कांकेर में जो है स्थापित की गई है। और गांधी ग्राम का जो शुभारंभ है 6 जून 2022 को हुआ था। और पहले यहाँ की पहचान जो है ना की जाने वाली लाख की खेती से थी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ उन्नत लाख की खेती होती थी और देश भर से यहाँ किसान और अन्य लोग जो है उन्नत लाख की खेती जो है इनकी विधि सीखने आते थे। और वर्तमान में दोस्तों कुलगांव की जो पहचान है यहाँ स्थापित गांधी ग्राम कौशल उन्नयन केंद्र यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये किस जिले में है? आपका कांकेर। ठीक है, कुलगांव। ओके, चलिए देखिए अमृत मिशन योजना के दूसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 500 करोड़ रुपए। ओके, ध्यान दीजिए। तो याद रखना दोस्तों कि अमृत मिशन योजना के दूसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ को 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल गई है। और पहले चरण में 2200 करोड़ रुपए दिया गया था। और इस बार अमृत योजना के तहत दोस्तों राज्य के जो है शहरों और कस्बों में ग्रीनरी बढ़ाने के साथ वाटर बॉडीज़ यानी जल तंत्र के पूरे सिस्टम को सुधारने पर फोकस किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। और ये है कि इसके तहत शहरों और कस्बों में 120 करोड़ रुपए की लागत से 150 से अधिक तालाब बनाए जाएंगे। और याद रखना दोस्तों कि अमृत मिशन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 जून 2015 को किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से किसने 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो कैटलिन कैरिको और ड्रियो वाइजमैन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों कैटलिन कैरिको और ड्रियो वाइजमैन ने संयुक्त रूप से 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। और दोनों को यह पुरस्कार है ना न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए दिया गया है। और इसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ है ना RAN वैक्सीन बनाने में हुआ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा किनको मिला है। देखिए 19वां एशियाई खेल 2023 में स्केवैश में भारतीय टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पाकिस्तान। ओके, तो वही है कि देखिए कि 19वां एशियाई खेल 2023 में स्केवैश में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और इसको ध्यान दीजिए कि पहली एशियाई खेल नई दिल्ली है ना 1951 में हुआ था। और पहली राष्ट्रमंडल खेल कनाडा 1930 में हुआ था। पहली ओलंपिक ग्रीस 1896 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है
और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 128। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 संविधान संशोधन अधिनियम और 128वां संविधान संशोधन विधेयक है जिसे अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री ने पेश किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, और वही है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, है ना, 29 सितंबर 2023 को किया गया। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में कितने नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 3007। ओके, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है पिछले 5 वर्षों में 3007 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं और इन औद्योगिक इकाइयों से दोस्तों 37,031 करोड़ रुपए का जो है निवेश हुआ है और वही है इससे कुल 52,735 लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, देखिए कुपोषण की समस्या से निपटने अभिनव पहल पूट बारो सेरी बाढ़न किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कबीरधाम। ओके, तो याद रखना ये कबीरधाम जिला से संबंधित है। तो देखेंगे कि वही है कबीरधाम जिला में दोस्तों कुपोषण की समस्या से निपटने अभिनव पहल पूट बारो सेरी बाढ़न प्रारंभ की गई है और आपको पता है कि कबीरधाम जिला में दोस्तों बैगा आदिवासी समुदाय की जो है बसाहट है और ऐसे में उन्हीं की बीच की जो है बोली को जिला स्तरीय अभियान के लिए चुना गया है और बैगानी बोली में दोस्तों पूट बारो सेरी बाढ़न का जो अर्थ होता है स्वस्थ जच्चा सुपोषित बच्चे। ठीक है, ये होता है। ओके, देखिए किस जिले को नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दंतेवाड़ा। ओके, तो याद रखने की हाल ही में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल निदान शिविर को प्रतिष्ठित नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कलेक्टर विनीत नंदनवार को इनके जो है नेतृत्व में दंतेवाड़ा में अगस्त 2022 से प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए निदान शिविर का जो है संचालन शुरू हुआ था। ओके, देखिए आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेंगे, वैसे भी पिक दिया हुआ है तो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है सचिन तेंदुलकर। ओके, तो याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है और आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ध्यान दीजिएगा आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। शुरुआत याद रखना है कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक चलेगा ये। शुभंकर क्रिस्टोवर्क पुरुष टोंक और महिला आपका ब्लेज और पहला मैच जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया और देखिए थीम आपका याद रखने दिल जश्न बोले। ठीक है, देखिए किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है यून फाशे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि नॉर्वे के जो है लेखक यून फाशे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया गया है और वही है कि उन्हें यह पुरस्कार उनके प्रगतिशील नाटकों और गद्यों के लिए दिया गया है और उपन्यास उसके याद रखना रेड ब्लैक। ओके, देखिए राज्य में है ना राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया जाएगा, क्यों किया जाएगा देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा उपरोक्त सभी याद रखना है ना। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है महुआ के संग्रहण मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा और हाल ही में 6 अक्टूबर को दोस्तों 6 अक्टूबर 2023 को मंत्री परिषद की जो है बैठक हुई, उसमें जो है ये निर्णय लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि महुआ के फूल का जो है पशु पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते हैं और इसे तेल भी निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें औषधीय गुण होता है। महुआ बीज जो है ना स्वस्थ वसा का जो है अच्छा स्रोत है ये। ठीक है, ये वास हो गया है वसा है। ठीक है, देखिए हाल ही में कहाँ पर स्वामी आत्मानंद ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पाटन। ओके, ध्यान दीजिएगा कि वही है स्वामी आत्मानंद ऑडिटोरियम पाटन दुर्ग जिला में है और इसकी जो है हाल ही में लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, और इसका निर्माण 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है
देखिए जन जागरूकता अभियान हेलो ज़िंदगी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह अभियान कहाँ चलाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि रायपुर पुलिस द्वारा दोस्तों नशे के विरुद्ध चलाए गए व्यापक जन जागरूकता अभियान हेलो ज़िंदगी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और अभियान के तहत 61,750 स्लोगन लिखकर दोस्तों प्रदर्शित किया गया। और रायपुर पुलिस को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा लार्जेस्ट स्लोगन कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स के लिए दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। ठीक है, देखिए लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहली और देश का दूसरी आयुर्वेदिक औषधीय इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पाटन। ओके, ध्यान दीजिए। तो याद रखना है कि लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहली और देश का जो है दूसरी आयुर्वेदिक औषधीय इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण दुर्ग जिले के पाटन अंतर्गत जगाव एम में तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये गांव का नाम है जगाव एम, जैसे बदरा बदरा होता है ना वैसे ही। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, देखिए प्रदेश का पहला रायपुर जिले के ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद अकबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके संबंध में। तो याद रखना है कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर जिले के ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का जो है उद्घाटन किया है। और शासकीय विभाग की 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियों को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का जो है निर्णय लिया गया है। और वही है कि छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर है। ओके, चलिए देखिए हाल ही में कलारी व्यंजन को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 7 अक्टूबर को। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखने की 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का जो है शुभारंभ किया है। और इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। और इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। ठीक है, और इसके लिए पास बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दूसरा। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का दूसरा राज्य बन गया है। और पत्रकार सुरक्षा कानून में कुल 7 अध्याय है। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ओके, देखिए नवाखानी का तुझगो पर्व निम्न में से किस स्थान पर मनाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। ओके, तो वही है कि रायपुर में नवाखानी का जो है तुझगो पर्व 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। और कुड़ुक उराव है ना प्रगतिशील समाज ने इसका जो है आयोजन किया गया था। और रायपुर के जो है उराव मुंडा खड़िया मिलकर दोस्तों इस नवाखानी तुझगो पर्व में सामाजिक सांस्कृतिक है ना ये रंगारंग कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया। ओके, देखिए कांकेर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी। ओके, ध्यान दीजिए। तो याद रखना है कि हाल ही में कांकेर मेडिकल कॉलेज का जो है नामकरण इंदिरा गांधी के नाम पर करने की जो है घोषणा की गई है। और भूपेश बघेल ने दोस्तों कांकेर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कृषि कॉलेज पंखाजुर का जो है नाम इंदिरा गांधी पर करने की घोषणा की है। ओके, तो यही है, याद रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में कितने स्वावलंबी गौठान है? तो कितने स्वावलंबी गौठान हैं? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 6167। ओके, ध्यान दीजिए। तो याद रखना दोस्तों कि गोधन न्याय योजना के तहत पंजीकृत गौठानों की संख्या कितनी है? तो 10,327। ओके, ध्यान दीजिएगा 10,327। और वही है कि वर्तमान में 10,287 गौठानों का निर्माण हो चुका है। और इसमें जो है स्वावलंबी गौठानों की संख्या 6,167 है। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में
ठीक है, डाटा वाला है। तो चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है चित्तरंजन त्रिपाठी। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि अभिनेता व निर्देशक चित्तरंजन त्रिपाठी को NSD याद रखना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो है निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है और इस पद को संभालने वाले वो पहले ओडिया होंगे। और याद रखना है कि वर्ष 2017 में उन्हें लव यू जेसिका के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कलाकार का जो है पुरस्कार मिला था। ओके, ये है अगला प्रश्न। देखिए, हाल ही में कहाँ पर मानव पाँव की 23,000 वर्ष पुराने निशान देखे गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। ओके, तो वही है, याद रखने की अमेरिका के न्यू मैक्सिको के वाइट सैंड्स नेशनल पार्क में मानव पैरों के जो है निशान मिले हैं। ओके, और ये वही है, संभवतः यह 21,000 से 23,000 वर्ष पहले के हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है नरगिस मोहम्मदी। ओके, ध्यान दीजिए, नरगिस मोहम्मदी। तो वही है, याद रखने की नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ईरान की जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। और नरगिस मोहम्मदी ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जीता है। ओके, देखिए, प्रदेश के कितने जिलों में मध्याह्न भोजन के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 7 जिलों में। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश के 7 जिलों बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, सूरजपुर, नारायणपुर और कोंडागांव में संचालित सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मतलब मध्याह्न भोजन के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, किस नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अवार्ड दिया गया है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। ओके, ध्यान दीजिए। तो याद रखना है कि नगर निगम रायगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। और कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री श्री यही डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने अवार्ड दिया। ओके, तो यही है किस जिला को मिला है, ये ध्यान रखना है। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम से जुड़े कितने स्थानों की पहचान की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 75। ध्यान दीजिएगा, ये संबल पत्रिका के आधार पर है, अगस्त 2023 में निकली हुई है। तो ये पत्रिका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। याद रखना है कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ, तो ध्यान दीजिएगा कि भगवान श्री राम जी जो है अपने वनवास के दौरान 10 वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में बिताए थे। और प्रारंभिक चरण में छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना 137 करोड़ 45 लाख की लागत से विकसित की जा रही है। कुल लंबाई कितना है? तो इसकी जो है लंबाई 2226 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम से जुड़े 75 स्थानों की जो है पहचान की गई है। याद रखना है दोस्तों कि देखिएगा कि परियोजना के पहले चरण में सीतामढ़ी, हरचौका और आपका रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम को शामिल किया गया है। ओके, ये सभी शामिल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, मिलेट्स फसल कोदो, कुटकी, रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है प्रथम। ध्यान दीजिएगा, है ना, पहला राज्य है छत्तीसगढ़। तो याद रखने कि छत्तीसगढ़ राज्य ने, है ना, मिलेट्स मिशन के तहत 5 वर्षों में 170.30 करोड़ रुपए व्यय करने का जो है प्रावधान किया गया है। और पिछले 2 वर्षों में मिलेट्स की खेती, है ना, पिछले 2 वर्षों में मिलेट्स की खेती का जो रकबा है 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,60,000 हेक्टेयर हो गया है। और मिलेट्स फसल कोदो, कुटकी, रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का क्या है?
प्रथम राज्य है, एकमात्र राज्य है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, राज्य में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुल कितने वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5,16,169 वन अधिकार पत्रों का जो है वितरण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 4,68,443 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 9,47,417 एकड़ है। और वहीं राज्य में 43,653 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा कितना है? 50,97,757 एकड़ है। और याद रखना है कि राज्य में जो है 4,073 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है, जिसका रकबा क्या है? तो 44,86,223 एकड़ है। ओके, और इन सब को मिलाकर दोस्तों कुल जो है राज्य में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुल 5,16,169 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगजनों के लिए कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हाल ही में ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वही है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में ये, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ओके, चलिए। तो हाल ही में चर्चित नगर पालिका पंडरिया यह किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर बी है, कबीरधाम। ओके, चलिए देखते हैं। तो याद रखने की कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पंडरिया को 38 साल बाद नगर पालिका दर्जा है ना मिल गया है, नगर पालिका बन गया है ये, ध्यान दीजिए। और छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसका जो प्रकाशन है 6 अक्टूबर को किया गया। और इस नगर पालिका की जो है कुल आबादी 17,511 है। ओके, तो ये किस जिले में है? तो कबीरधाम। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, महुआ बोर्ड के गठन होने के बाद महुआ से बनने वाले सामानों के प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि महुआ बोर्ड के जो है गठन होने से महुआ से बनने वाले सामानों के प्रोसेसिंग प्लांट जो है बस्तर में लगाया जाएगा। और इसका सीधा फ़ायदा जो है बस्तर के आदिवासियों सहित आम लोगों को मिलेगा। और महुआ को लेकर राज्य सरकार ने दोस्तों विस्तृत प्लानिंग की है, और इसीलिए जो है महुआ बोर्ड का जो है गठन किया गया है। और बस्तर में अभी तक करीब हर वर्ष जो है 200 करोड़ रुपए से अधिक का जो है महुआ उत्पादन हो रहा है। ओके, तो ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रीना कंगाले। ओके, देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले है। और प्रदेश में आपको पता ही है कि 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा की जो है ना मतदान होंगे। और पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में है ना 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वोट डाले जाएंगे। और 3 दिसंबर को मतों की जो है गणना की जाएगी। ठीक है, देखिए, इजराइल को समर्थन देने वाला पहला मुस्लिम देश कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यूएई। ओके, ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहला ऐसा मुस्लिम देश बन गया है जिन्होंने इजराइल का जो है समर्थन किया है। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये 5 राज्य देश के जो है कुल मूंगफली उत्पादन का करीब 87% उत्पादन करते हैं। और इनमें आधे से अधिक का जो उत्पादन है अकेले गुजरात करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 46.68% के साथ। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखने कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दोस्तों गंगा डॉल्फिन को अपना जो है राजकीय जलीय जीव घोषित किया है।
और गंगा डॉल्फिन शुशु है ना, प्लेट निष्ठा गंगेटिका इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी पर पाए जाने वाले डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 में है ना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और ये जो मछली है अंधी होती है और ये पराश्रव्य ध्वनि निकालती है। ठीक है, इतना कुछ है, याद रखिएगा इसको। ये वाला प्रश्न देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के बाहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, न्यू जर्सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है न्यू जर्सी अमेरिका में उद्घाटन किया गया है और यह मंदिर 185 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार 2023 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा क्लाउडिया गोल्डिन। ओके, तो वही है, याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार 2023 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज के रूप में किस एडवोकेट की नियुक्ति की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र अग्रवाल। ओके, देखते हैं। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज के रूप में दोस्तों एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल की जो है नियुक्ति की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के जो है कॉलेजियम में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है और बार कोटे से दोस्तों एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल हाई कोर्ट के जो है नए जज होंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की जो संख्या है 15 हो जाएगी। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का जो है निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बानी वर्मा। ओके, ध्यान दीजिए, वो याद रखना है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने बानी वर्मा को कंपनी का डायरेक्टर बनाया है और उन्होंने ताजिंदर गुप्ता की जो है जगह ली है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है देखिए, हाल ही में ऑपरेशन अजय किसके लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इजराइल। ओके, ध्यान दीजिए, याद रखना है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है और इसका आरंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर को। ठीक है, देखिए 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 15 अक्टूबर से कोंडागांव जिले के विकास नगर स्टेडियम में शुरू हो गया है और इस शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को दोस्तों ढोकरा, घड़वा आर्ट और बेस मेटल के जो है शिल्प से नवाजा जाएगा। और कोंडागांव को आपको याद रखना है, कोंडागांव को क्राफ्ट सिटी मतलब छत्तीसगढ़ का शिल्प सिटी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है कोंडागांव को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए कहाँ के जंगल को फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नंदनी माइंस। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखने की दुर्ग भिलाई के जो है भिलाई अंतर्गत नंदनी माइंस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है और इस मानव निर्मित जंगल को अब फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके साथ ही यहाँ एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा और करीब 1300 एकड़ में ये जो है जंगल विकसित किया गया है और 17 किलोमीटर के सर्कल में बना इस जंगल के बीचों बीच एक झील भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार अमृता बारले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस लोकगीत से संबंधित थी? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भरथरी। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार भरथरी गायिका अमृता बारले का हाल ही में निधन हो गया है और वह प्रसिद्ध पंथी कलाकार भी थी। ध्यान दीजिएगा कि उन्हें मिनी माता राज्य अलंकरण और राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, और अमृता बारले जी का जन्म 2 मई 1958 में ग्राम बठेना विकास खंड पाटन जिला दुर्ग में हुआ था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य का है ये? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उड़ीसा। ओके, ध्यान दीजिएगा कि वही है
ओडिशा की जो है प्रसिद्ध मिठाई को जीआई टैग मिला है और इस मिठाई को रसबली कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 111वां। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वां स्थान है और भारत उन 34 देशों में शामिल हो गया दोस्तों जहां भुखमरी की समस्या काफ़ी गंभीर मानी गई है। भारत का जो स्कोर है 28.7 है, जो सीरियस कैटेगरी में आता है। देखिए हाल ही में जारी राशन कार्डों के आंकड़ों के अनुसार राज्य में एपीएल परिवारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 9,10,925। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना कि राज्य में जो है कुल राशन कार्डों की संख्या 73,25,641 है और इसमें सामान्य राशन कार्डों की संख्या वही एपीएल इनकी जो संख्या है 9,10,925 है, याद रखिएगा। और वहीं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या 14,48,897 और वहीं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों की जो है परिवारों की संख्या 13,955, निराश्रित राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या है ना 38,391 और वह ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिकता वाले परिवारों की संख्या 49,13,473 है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, डाटा है। ठीक है, डाटा वाला प्रश्न है। देखिए वर्तमान में प्रदेश में कितने राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 13,242। ओके, ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा कि वर्तमान में प्रदेश में 13,242 राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है और ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब इनका जो है गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितना अभी संचालित है और कितना रखा गया है इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, फसल एवं राज्य में वर्ष 2022-23 में खरीदी मूल्य प्रति क्विंटल के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना ई है ना, रागी 4,000 प्रति क्विंटल, ये गलत है। ठीक है, डिटेल से देखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा मक्का 1,962 रुपये है ना प्रति क्विंटल, सोयाबीन 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और रागी 3,578 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया। ठीक है, और याद रखिएगा कि राज्य में जो है कोदो के समर्थन मूल्य में 200 रुपये और कुटकी के जो है समर्थन मूल्य में 250 रुपये की वृद्धि की गई है अभी वर्तमान में। और कोदो का समर्थन मूल्य खरीफ 2023 हेतु बढ़ाकर दोस्तों 3,200 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का जो है समर्थन मूल्य 3,350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में इसको। ओके, चलिए देखिए, अंगद एवं उत्तम नामक रडार प्रणाली का उपयोग किस में किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है तेजस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद रखने की भारत का जो है अपना हल्का लड़ाकू विमान तेजस LCA Mark 1A को स्वदेशी रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली अंगद से लैस किया जाएगा और भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट अंगद और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकी स्कैंड एरे रडार प्रणाली उत्तम का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अंगद और उत्तम। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन DC। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि देश के जो है बाहर भीमराव अंबेडकर जी की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर वाशिंगटन DC मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है ना। ध्यान दीजिएगा कहाँ किया गया है। ओके, किस जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरबा। ओके, ध्यान दीजिएगा,
याद रखने की कोयलांचल के नाम से प्रसिद्ध कोरबा जिला में ऑक्सीजन पार्क व इको नेचर पार्क बनाया जाएगा और मानिकपुर के पोखरी को इको पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वही कुसमुंडा में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, फूल रथ परिक्रमा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर दशहरा। ओके, चलिए देखते हैं। तो फूल रथ परिक्रमा बस्तर दशहरा से संबंधित है और इसमें परंपरा के अनुसार माई दंतेश्वरी के छत्र को ससम्मान पूजा अर्चना के उपरांत फूल रथ में आरूढ़ करवाया जाता है। और हाल ही में जिला पुलिस के जवानों द्वारा दोस्तों हर्ष फायर कर सलामी देने के बाद मावली मंदिर की जो है पहली परिक्रमा पूर्ण की गई। ओके, चलिए वही है कि फूल रथ परिक्रमा 5 दिनों तक जारी रहेगा। ओके, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सालाना कितने लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5 लाख। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना मतलब बीपीएल परिवारों को दोस्तों, इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए एवं एपीएल परिवारों को 50,000 रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। और याद रखने की योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2020 को हुआ था। ओके, देखिए, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 10,000 रुपये। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि 13 अप्रैल को बस्तर के जगदलपुर में भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का जो है शुभारंभ किया और इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में जनजातियों के उत्सव त्योहारों के मेला, मड़ई, जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली आदि उत्सवों त्योहारों संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10,000 रुपये की अनुदान राशि 2 किस्तों में देने का प्रावधान है। ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 21 मार्च 2023। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखने की वृक्षों के जो है व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है और वहीं याद रखने की इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100% अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान देने का जो है प्रावधान किया गया है। ओके, देखिए, कुदरगढ़ीन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सूरजपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर में है। तो वही है, कुदरगढ़ीन मंदिर जो है आपका सूरजपुर ज़िले में स्थित है और यही देवी कुदरगढ़ीन के मंदिर में दोस्तों भक्तों का जो है रेला लगा हुआ है, इसीलिए चर्चा में है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सूरजपुर जिला, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि यहाँ बागेश्वरी देवी का मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और मंदिर का जो निर्माण है 17वीं शताब्दी में कोरिया राज्य के जो है मूल शासक बालंद शाह ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, किसने करवाया था? बालंद शाह ने। और कुदरगढ़ जो है पहाड़ पर दौड़कर है ना चढ़ा जाता है और दौड़ने को सरगुजिया बोली में कूदना कहा जाता है। याद रखना, पूछा जा सकता है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सरगुजिया बोली में क्या कहा जाता है? कूदना कहा जाता है। और दंड काटने के बाद दोस्तों यह कूदत चढ़ पहाड़ हुआ और धीरे धीरे यह कुदरगढ़ पहाड़ बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, सभी को ध्यान देना है ना। और पहाड़ पर दोस्तों खुले स्थान में माता का जो है दिव्य मंदिर है। ठीक है, और भी है सूरजपुर जिला के संबंध में, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपका डुगडुगी पत्थर है, गंगाधर मंदिर है, शिवपुरी मंदिर है, वही है कुदरगढ़, ये तो है, सीता लेखनी पहाड़ी भी है, तामोर पिंगला अभ्यारण्य है, ये सब कहाँ है आपका? सूरजपुर जिला में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित खपरी यह किसकी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कुक्कुड़देव मंदिर है यहाँ पर। ओके, तो हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर गए हैं।
तो याद रखिएगा कि बालोद जिला के जो है खपरी में एक ऐसा मंदिर है जहाँ कुत्ते की पूजा की जाती है और इस प्राचीन मंदिर को कुकुर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह मंदिर किसी देवता को नहीं बल्कि कुत्ते को समर्पित है। ये आपका है ना, देख लीजिए बालोद जिला है और यहाँ शिवलिंग की भी पूजा की जाती है और मान्यता है कि कुकुर देव का जो है दर्शन करने के बाद है ना, ना तो कुकुर खांसी होने का डर होता है और ना ही कुत्ते का जो है काटने का। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यही है कि ये जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक मंदिर का जो निर्माण है फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था और बालोद जिला के संबंध में याद रखना है, अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, बालोद जिला स्थित शासकीय महाविद्यालय मंचुआ को जो नामकरण है ना, मंचुआ महाविद्यालय मंचुआ का नामकरण शहीद गेंद सिंह के नाम पर हुआ और नारा गांव की पहाड़ी बालोद जिला में है। कपिलेश्वर मंदिर समूह बालोद जिला में है। बंदेश्वरी पार्क बालोद जिला में है, जो कि बंदेश्वरी पार्क हाल ही में चर्चा में रहा है। ओके, ये सब है, ध्यान दीजिएगा। जिले की स्थापना जो है 2012 में हुई और मातृ जिला कौन है तो दुर्ग है। ओके, और भी है, ये इसको भी आप देख लीजिएगा कि बालोद जिला में आपका बहादुर कलारिन की माची, चिरचारी है ना, मड़ियापाट, डौंडी लोहारा, करही भदर, करका भाटा, धनोरा, कुलिया, भूजगहन, ये सब किस जिले में है आपका बालोद जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, जैतमई घटा रानी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। ओके, ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। तो याद रखिएगा कि जैतमई घटा रानी मंदिर किस जिले में, गरियाबंद जिले में। तो याद रखना है ना, नवरात्रि के समय यहाँ भी मेला का आयोजन हुआ है और ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका गरियाबंद जिला। ध्यान दीजिए कि गरियाबंद जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर है ना, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ना, धमना के जो है पहाड़ी में माँ गरजई माँ, ये भी है आपका गरियाबंद जिला में। ठीक है, माँ गरजई माँ। ठीक है, और भी है कि गरजई माँ में दोस्तों इस पहाड़ी में वही हम लोग पहले भी देखे थे। ठीक है, कि यहाँ के जो है पत्थर पर चोट करने पर घंटी की जो है आवाज़ सुनाई देती है। और चिंगरा पगार, चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद में है। हम लोग ये चिंगरा तो 1 साल से हम लोग देख रहे हैं इनको, है ना, तो एग्ज़ाम में भी आया था। चिंगरा पगार याद रखिएगा आपका गरियाबंद में। और छुरा गरियाबंद की जो है बेटी दुर्गा चंद्राकर, इसको भी याद रखना, ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है जो कि हाल ही में दोस्तों 8वीं संयुक्त भारतीय खेल ओपन नेशनल टूर्नामेंट में ये गोल्ड जीता। ठीक है, गोल्ड जीती है, तो याद रखना है। ठीक है, दुर्गा चंद्राकर का संबंध किस जिले से है, आपका गरियाबंद। ओके, और ये भी भेजी पदर वेब परिवर्तन योजना, ये भी आपका गरियाबंद जिले में है ना। और इसको भी देख लीजिएगा कि यहाँ जो है राजीव कुलेश्वर महादेव मंदिर, लोमस ऋषि का आश्रम, राजीलोचन मंदिर, उद्यंती अभ्यारण्य, ये सब आपका गरियाबंद जिले में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल सभी को शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस खेलों को भी शामिल किया गया है। वहीं ध्यान दीजिएगा कि इस ओलंपिक में क्रिकेट के जो है T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। ओके, देखिए, निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार दिया गया है। ओके।